नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। जो डेली करंट अफेयर्स आपकी क्लास चल रही है 11 तारीख का करंट अफेयर्स है। 11/5/2026 का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेली ला रहा हूं। अभी एक दो दिन थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया, तो आज 11/5/2026 का करंट अफेयर्स आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स है। एक एक बात है बहुत शानदार तरीके से अच्छे से समझनी है, ठीक है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने जानते हो कि तमिलनाडु में विजय की सरकार बन गई है। विजय हो चुका है तमिलनाडु में। क्या हो चुका है तमिलनाडु में? विजय हो चुका है, मतलब वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विजय हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट विजय, ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि सबको पता हो चुका है। मेन क्वेश्चन कहां से बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आजकल के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कौन है वहां के? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। जिनको विजय ने मतलब तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। विजय के पहले मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों की सूची शामिल हुई है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, पेपर की दृष्टि से उतना ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एन आनंद, आधव अर्जुना, के जी अरुणराज, के सेन गोट्टैन, पी वेंकट रमन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन। देखो इसलिए ये मंत्री मैंने बताए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा नई सरकार 2 साल के अंतर्गत इन्होंने मेहनत की और सरकार बना ली। अब जो मंत्रिमंडल है इसका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आप याद रखिए कि मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एस कीर्तना इनका नाम है, ठीक है, जो पहली महिला मंत्री बनी है विजय की उसमें। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो आप लोगों को जाननी थी। राज्यपाल नाम याद रखिएगा और एकमात्र महिला मंत्री का नाम याद रखिए एस कीर्तना, क्योंकि आप कहीं नहीं अंदाजा लगा सकते कि आजकल का जो पेपर है, व्यापम का पेपर है या अदर एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स पूछेगा, तो ये याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ये तमिलनाडु की पूरी पार्टी की पूरी थोड़ा डिटेल, इसका संवैधानिक प्रावधान किसके तहत, आर्टिकल 164 के तहत सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो आप संविधान की क्लास देख सकते हैं। 164 के तहत राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है। 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरी अनुसूची के तहत पद और गोपनीयता की शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए दूसरा पेज देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेपर की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। ये फोटो आप बिल्कुल दिमाग के एकदम मेन पॉइंट में रख लीजिए। ये फोटो किनकी है देखिए, ये फोटो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, ठीक है। NS राजा सुब्रमण्य है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत के नए CDS बन चुके हैं। भारत के नए CDS कौन है? यही है भारत के नए CDS, NS राजा सुब्रमण्य इनका नाम है। और ये भारत के क्या हैं? नए CDS जो है तो नियुक्त किए गए हैं NS राजा सुब्रमण्य। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसी में जो जानना जरूरी है, वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। अब आप कहोगे कि मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क कहाँ बन रहा है, तो आंसर आप लोग जानते हो, धार में, धार के भैंसोला में जो है तो PM मित्र पार्क का लोकार्पण किया गया था। अब एक PM मित्र पार्क बन रहा है तेलंगाना के वारंगल में, PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य जो है तो CDS नियुक्त कर दिए गए हैं। तो बात समझ में आ गई। ये आपको बिल्कुल वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से, यदि आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कल की करंट अफेयर्स की क्लास में।